See about comparison of Pisces, amphibian, reptiles, reptilia, aves and mammalia. ठीक है, इनमें हम डिफरेंस एक देखते हैं. ठीक है, हालांकि पाइसेस क्या है, इट इज अ सुपर क्लास. एम्फीबियन, रेप्टाइल, एव्स, मैमल्स क्या है, ये सुपर क्लास नहीं है, ये क्लास है. तो दोनों में ऑड वन, पांचों में कौन सा है, पाइसेस. ठीक है, अब हम देखते हैं इनमें डिफरेंस. तो पहला डिफरेंस जो देख रहे हैं हम, इसमें हम देखेंगे लैटिन वर्ड क्या है इनका. ठीक है, लैटिन वर्ड. तो लैटिन वर्ड से देखेंगे तो पाइसेस जो है, ठीक है, इसका मतलब कि ये जो है पीसीस से बना है. ठीक है, पाइसेस इज डिराइव्ड फ्रॉम, दैट इज लैटिन वर्ड पीसीस. ठीक है, और पीसीस का मतलब होता है फिशेस. क्या होता है, पीसीस मीन्स फिशेस. ठीक है, पीसीस. दूसरा जो देखेंगे तो दे आर कॉमनली नोन एज क्या, दे आर कॉमनली नोन एज फिशेस. ठीक है, दूसरा देख रहे हैं. ठीक है, तो इनको कॉमनली हम क्या कहेंगे, फिश कह सकते हैं. तो ऑल फिश आर प्लेस्ड इन वेयर, दैट इज पाइसेस. ठीक है, दूसरा जो देख रहे हैं एम्फीबिया. तो एम्फीबिया दो लैटिन से बना है. एक है कहते हैं एम्फी, ठीक है, और एक है बायोस. ठीक है, तो एम्फी मतलब होता है बोथ और डुएल. ठीक है, डुएल और बोथ. ठीक है, और बायोस मतलब होता है लाइफ. ठीक है, तो वैसे एनिमल जो कि बोथ लाइफ, दोनों लाइफ गुजारते हैं. मतलब क्या होगा, विच लिव्स ऑन लैंड एज वेल एज दे आर प्रेजेंट इन वाटर. ठीक है, तो एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों मोड है, उसको कहते हैं ड्यूअल लाइफ, एम्फीबियस. ठीक है, दूसरा रेप्टिलिया जो है. ठीक है, रेप्टिलिया, तो इसमें हम देखेंगे ये लैटिन से है, एक बना हुआ है, दैट इज नोन एज रेप एयर, REPRE, और रेप्टम. ठीक है, ये दोनों वर्ड से इट इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड रेपेयर, REPRE और रेप्टम. ठीक है, और एक और नाम है इसमें, इट इज ऑल्सो डिराइव्ड फ्रॉम, कह सकते हैं हर्पेटस, HERPETUS, हर्पेटस. ठीक है, तो रेपेयर, रेप्टम और हर्पेटस, और इसका मतलब होता है टू क्रीप और क्रॉल. क्या होता है, क्रीप और क्रॉल. ठीक है, तो सिंपली हम कह सकते हैं कि सच एनिमल विच कैन क्रीप और क्रॉल, रेंग सकते हैं, उसको कहते हैं रेप्टिलिया. ठीक है, तो व्हाट इज रेप्टिलिया, क्रीपिंग और क्रॉलिंग एनिमल्स आर नोन एज रेप्टिलिया. ठीक है, रेप्टाइल्स, और दे आर प्लेस्ड इन रेप्टिलिया. उसी तरह एव्स जो देखेंगे, तो एव्स जो है लैटिन वर्ड एविस से बना है. ठीक है, एविस, और एविस का मतलब होता है दैट इज बर्ड्स. ठीक है, तो बर्ड्स आर प्लेस्ड इन कहां पर, एव्स. ठीक है, एविस. मैमेलिया जो है ये डिराइव्ड है मैमे से, MAMMA, मैमे. और मैमे मतलब होता है मैमरी ग्लैंड. क्या होता है, मैमरी ग्लैंड. ठीक है, और आप कह सकते हैं ब्रेस्ट. ठीक है, तो सिंपली कह सकते हैं मैमरी ग्लैंड बियरिंग एनिमल्स आर नोन एज मैमल्स, और मैमेलियम रखा गया जिनमें ब्रेस्ट हो. ठीक है, तो मैमरी ग्लैंड बियरिंग मैमल्स, बियरिंग एनिमल्स आर नोन एज मैमल्स एंड दे आर प्लेस्ड इन मैमेलिया. ठीक है, अब हम देखते हैं आगे. ये तो एक हो गया लैटिन वर्ड. ठीक है, दूसरा जो देख रहे हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स, एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स. तो सेकंड यहां पर लिख दे रहे हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स. कैरेक्टर, CHRACTERISTICS, कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं इसमें सेकंड में. तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो देखेंगे, ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखते हैं तो इसमें हम क्या देखेंगे, फिशेस. तो फिशेस जो है ना, दे आर नोन एज ट्रू फिशेस. ठीक है, इनको क्या है, ट्रू फिश, क्योंकि बहुत सारे फिश इनवर्टिब्रेट में भी है जो कि फिश नाम है. डॉग फिश है, जैसे उधर देखते हैं, उधर सिल्वर फिश है आर्थ्रोपोडा में, तो बहुत सारे फिश है नेम, लेकिन वो ट्रू फिश नहीं है. दे आर एक्चुअली ट्रू फिशेस. तो दे आर ट्रू फिशेस. ठीक है, ये ट्रू फिशेस होते हैं. तो ये सेकंड कौन सा हो गया, सेकंड इज कैरेक्टरिस्टिक्स. तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ये हो गया, कैरेक्टर्स, कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, तो ये ट्रू फिशेस. एम्फीबियस मतलब क्या हुआ, ये तो ड्यूअल लाइफ है ना, जो पानी में भी रहते हैं और लैंड पर भी, उसको क्या कहेंगे, एम्फीबियंस कहते हैं. तो दे आर एम्फीबियस इन नेचर, एम्फीबियस एनिमल्स.
तो ये एम्फीबियस एनिमल्स हैं। एम्फीबियस एनिमल्स मतलब क्या हुआ कि ये एक्वेटिक भी होते हैं और टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। ठीक है, पानी में भी रहते हैं और टेरेस्ट्रियल। ठीक है, अगर पानी में रहेंगे तो मेनली कहां पर पाए जाते हैं एम्फीबियंस? दे आर प्रेजेंट ओनली इन फ्रेश वाटर। ये सिर्फ और सिर्फ फ्रेश वाटर में पाए जाएंगे। ठीक है, और ये पानी जनरली ये लैंड पर पाए जाते हैं, बट दे रिक्वायर वाटर ओनली फॉर रिप्रोडक्शन। तो वाटर की जरूरत क्या के लिए है? कौन सा पर्पस? फॉर रिप्रोडक्शन। वो भी कौन सा रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो वाटर इज रिक्वायर्ड, दे आर एक्वेटिक इन नेचर। वाई? तो फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इनको वाटर जरूरी है। तो फ्रेश वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, और लैंड पर पाए जाएंगे, बट दे रिक्वायर ठीक है वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं, तो कैरेक्टर्स क्या क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ये देख लीजिएगा, दिस इज नोन एज ट्रू फिशेस है। ठीक है, क्या है ये? ट्रू फिशेस। तो दे आर कॉमनली नोन एज ट्रू फिशेस। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रू फिशेस अब लिख देंगे, ट्रू फिशेस। ये क्या है? एम्फीबियस एनिमल्स, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। ठीक है, तो एक्वेटिक फ्रेश वाटर में पाए जाएंगे एंड दे आर प्रेजेंट मेनली ऑन लैंड बट रिक्वायर वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली। ठीक है, तो केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इनको पानी का जरूरत पड़ता है। तो दे आर एम्फीबियस इन नेचर। ठीक है, तो एम्फीबियस होते हैं, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ये है, एम्फीबिया आर मेनली एम्फीबियस। ठीक है, रेप्टिलिया, तो इसमें जो देखेंगे एक्सोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन। ठीक है, तो इसमें एक्सोस्केलेटन जो होता है इसको कहते हैं स्केल्स और स्क्यूट्स कहते हैं इसमें। ठीक है, तो देयर बॉडी इज कवर्ड बाय स्केल्स और स्क्यूट्स। इसमें हम देखेंगे एक्सोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन इसमें, तो इसमें एक्सोस्केलेटन जो होता है इसको क्या कहते हैं? फेदर्स। ठीक है, तो इसमें एक्सोस्केलेटन क्या है? इट इज नोन एज फेदर्स। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेदर्स होते हैं, हम बता चुके हैं, फ्लाइट फेदर्स और नॉन फ्लाइट फेदर्स। ठीक है, तो ये फेदर्स एक्सेप्ट, तो इसमें एक्सोस्केलेटन क्या हुआ? फेदर्स है, लेकिन एक्सेप्शन है, याद रखेंगे, स्केल्स भी इसमें पाए जा सकते हैं। जैसे कि स्केल्स क्या है? रेप्टाइल्स में है ना, एक्सेप्ट स्केल्स ये भी पाए जाते हैं, स्केल्स प्रेजेंट। और ये स्केल्स कहां पर प्रेजेंट होगा? इन हाइंड लिम्ब। ठीक है, तो बर्ड्स का अगर हाइंड लिम्ब देखेंगे तो उसमें क्या होगा? स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इससे ये क्या देख रहे हैं कि रेप्टाइल्स में भी स्केल्स है, यहां पर भी स्केल्स है। मतलब ये दिस प्रेजेंस ऑफ स्केल्स इन हाइंड लिम्स गिव्स अ एंसेस्ट्री ऑफ वाटर की एव्स हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम रेप्टाइल्स। ठीक है, तो एक्सोस्केलेटन इसमें हम देख रहे हैं क्या? इट इज स्केल्स और स्क्यूट्स। एक्सोस्केलेटन इन एव्स फेदर्स होते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट याद रखिएगा स्केल्स प्रेजेंट ऑन कहां पर? हिंड लिम्ब। ठीक है, एक्सेप्ट स्केल्स, ठीक है, प्रेजेंट ऑन कहां पर? याद रखना है हाइंड लिम्ब। और ये है क्या बताता है? इट इंडिकेट्स एंसेस्ट्री ऑफ एव्स। ठीक है, और मींस एंसेस्ट्री ऑफ बता रहा है रेप्टाइल्स। ठीक है, तो इट गिव्स एंसेस्ट्री ऑफ रेप्टाइल्स, मतलब कि दे हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम रेप्टाइल्स। ठीक है, एक्सोस्केलेटन। इसमें मैमल्स देखते हैं, तो इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो बॉडी इज कवर्ड बाय, इसमें स्केल्स, बॉडी इज कवर्ड बाय फेदर्स। यहां पर मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्रेजेंस ऑफ मैमरी ग्लैंड। तो ये क्या है? मैमरी ग्लैंड प्रेजेंट, मैमरी ग्लैंड प्रेजेंट। ठीक है, अब मैमरी ग्लैंड क्या है? मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड है। ठीक है, तो मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड प्रेजेंट। एक्टिव होगा फीमेल में, मेल में इनएक्टिव। एक्टिव मतलब प्रोडक्शन, मिल्क का प्रोडक्शन फीमेल में होता है। ठीक है, ये इसके बाद और भी कैरेक्टरिस्टिक्स है मेल मैमेलिया का, कि प्रेजेंस ऑफ क्या? डायफ्राम। ठीक है, तो डायफ्राम जो होता है ये क्या है? थोरेक्स को एब्डोमेन से सेपरेट कर रहा है। तो डायफ्राम, प्रेजेंस ऑफ डायफ्राम इज ऑल्सो ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल्स। सिर्फ मैमल्स में है। ठीक है, लेकिन रेप्टाइल्स में भी ये क्या है? क्रोकोडाइल में होता है डायफ्राम।
रेप्टाइल्स में, ठीक है। तो यूनिवर्सल मैमरी ग्लैंड इज अ यूनिवर्सल कैरेक्टर। डायफ्राम का प्रेजेंस हाँ सारे मैमल्स में है, लेकिन मैमल्स के बाहर कहां पर है, क्रोकोडाइल में, ठीक है, क्रोकोडिलिया ऑर्डर में, दैट इज क्रोकोडाइल, एलिगेटर और घड़ियाल में, ठीक है, तो उनमें होता है, ठीक है। इसके बाद थर्ड, ठीक है, इसके बाद देखेंगे एक्सोस्केलेटन, जैसे यहां पे देखे थे, तो यहां पर एक्सोस्केलेटन क्या होगा, एक्सोस्केलेटन ये है ना, तो एक्सोस्केलेटन क्या होगा इसमें, हेयर्स। तो हम लोग में एक्सोस्केलेटन मिलनी क्या होता है, हेयर्स। तो हेयर्स एक्सोस्केलेटन इज प्रेजेंट इन मैमल्स। तो सारे मैमल्स में होते हैं, लेकिन हाँ एक एक्सेप्शन है सिटासिया, जिसमें कि वेल वगैरह में, ठीक है, हेयर्स एक्सेप्ट, याद रख सकते हैं एक्सेप्ट कहां पर, वेल, डॉल्फिन, ठीक है, पोर्पोइस, वेल, डॉल्फिन, PORPOISC, ठीक है। तो ये तीनों का तीनों कौन सा होगा, ये तीनों का तीनों इसको कहते हैं सिटासिया ऑर्डर, CETA ऑर्डर, ठीक है। तो कौन सा ऑर्डर है, तो ऑर्डर सिटासिया लिख देते हैं। तो ये हो गया तीनों का तीनों किसमें आएंगे, दे आर प्रेजेंट इन ऑर्डर सिटासिया, CETA सिटासिया। तो हेयरलेस मैमल्स कहां पाए जाएंगे, सिटासिया ऑर्डर में, वेल, डॉल्फिन, पोर्पोइस, ठीक है, इनमें। नेक्स्ट जो देखेंगे, ठीक है, और भी होते हैं कि सर्वाइकल वर्टिब्री, वर्टिब्री देखे थे ना, तो जितने भी हैं मैमल्स में 7 होते हैं हमेशा, ठीक है, कैमल हो, जिराफ हो, सब नेक क्या होता है, काफी बड़ा होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि दे हैव मोर देन 7, सब में 7 होते हैं, ठीक है। तो 7 सर्वाइकल वर्टिब्री, 7 सर्वाइकल वर्टिब्री, ये कहां पर होते हैं, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल्स, ठीक है। तो मैमल्स का है, सभी में 7 होगा, लेकिन हाँ इसके लिए एक्सेप्शन है। तो एक्सोस्केलेटन क्या है, यहां पर हेयर्स है, यहां पर लिख दे रहे हैं हेयर्स, और ये हेयर्स का एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्ट। तो ये याद रखेंगे, एक्सोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ हेयर्स, ठीक है, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट कहां पर है, सिटासिया ऑर्डर, वेल, डॉल्फिन ऑर्डर सिटासिया, ठीक है। 7 सर्वाइकल वर्टिब्री, जितने भी मेंबर्स हैं उसमें 7 सर्वाइकल वर्टिब्री होगा, लेकिन एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्ट कौन सा है, स्लॉथ एंड सी काउ, ठीक है। तो ये स्लॉथ और सी काउ। तो स्लॉथ जो है ये क्या है, टू टोड स्लॉथ होते हैं, 3 टोड स्लॉथ होते हैं, ठीक है। तो 2 टोड स्लॉथ जो होता है उसको कहते हैं कोलियोपस, CHOLEOPUS, और 3 टोड स्लॉथ जो होता है उसको क्या कहेंगे, दैट इज नोन एज ब्रैडीपस, BRADYPUS, ठीक है। तो वो ठीक है, और ये सी काउ जो होता है ये कह सकते हैं साइरेनिया ऑर्डर में आता है, दिस कम्स इन ऑर्डर साइरेनिया, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, ऑर्डर साइरेनिया में आता है। तो इनमें एक्सेप्शंस यही है, ठीक है, 7 नहीं होते हैं, ये रेंज करते हैं, किसी में 6 होते हैं, किसी में 8, 9 होते हैं, इस तरह फ्लक्चुएट करता है। तो ये 7, ठीक है। इसके बाद तो ये डायफ्राम हो गया, ये हो गया। इसके बाद एक देखते हैं कि आप ब्रेन जब पढ़ेंगे तो ब्रेन जो होता है ये सेरिब्रम है, ठीक है। तो सेरिब्रम जो होता है ना 1 पेयर है, तो दोनों को जोड़ने वाला जो लॉन्गिट्यूडनल नर्व फाइबर होता है उसको कहते हैं कॉर्पस कैलोसम, और ये सिर्फ कॉर्पस कैलोसम इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ओनली मैमल्स, इधर कहीं नहीं होता है। तो ये भी एक है, ये कह सकते हैं कॉर्पस, CALLUSUM, कॉर्पस कैलोसम प्रेजेंट, ठीक है। तो कॉर्पस, प्रेजेंस ऑफ कॉर्पस कैलोसम इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ व्हाट, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल्स ओनली। ना पाइसेस में होता है, ना एम्फीबियन में, ना रेप्टाइल्स में, ना एप्स में, किसी में नहीं होता है। तो कॉर्पस कैलोसम का होना किसमें है, ये हो गया प्रेजेंस ऑफ कॉर्पस कैलोसम, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ओनली एंड ओनली मैमल, ठीक है। अब ये कॉर्पस कैलोसम ऐसे सारे मैमल्स में नहीं होते हैं, ठीक है, प्रोटोथीरिया वगैरह में देखेंगे इसमें नहीं होगा, ठीक है। तो प्रोटोथीरिया और आई थिंक मेटाथीरिया उनमें भी नहीं होता है, यूथेरिया में होगा। तो कॉर्पस कैलोसम, तो हम कह सकते हैं कि क्या है कि पाइसेस कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स दे आर कॉमनली नोन एज ट्रू फिशेस, ठीक है, ट्रू फिशेस, ठीक है। तो ये कॉमनली क्या है, ये ट्रू फिशेस, नीचे लिख देते हैं यहां पर ट्रू फिशेस, तो ये कॉमनली ट्रू फिशेस है,
ठीक है। ये क्या हो गया, ये एम्फीबियस एनिमल्स होते हैं, एम्फीबियस दोनों जगह पाया जाएगा। इनमें एक्सोस्केलेटन क्या है, स्केल्स होता है। इनमें एक्सोस्केलेटन फेदर्स एक्सेप्ट स्केल्स प्रेजेंट ऑन हाइंडलिंग विच गिव्स एंसेस्ट्री ऑफ रेप्टाइल्स, मतलब कि इससे हैं रेप्टाइल से। इसके बाद इसमें क्या है, ये देखिए सारे के सारे हैं, लेकिन यूनिवर्सल पूछेगा, ठीक है। तो यूनिवर्सल प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड यूनिवर्सल है, सिर्फ मैमल्स ही में होंगे। ये डायफ्राम, हाँ सारे मैमल्स में होंगे लेकिन रेप्टाइल्स में भी है, ठीक है, ये डायफ्राम, ठीक है। ये इसके बाद एक्सोस्केलेटन हेयर सभी जगह, एक्सेप्शन याद रखेंगे, ऑर्डर सिटासिया। 7 सर्वाइकल वर्टिब्री यूनिवर्सल नहीं है, ये भी यूनिवर्सल नहीं है, ये भी यूनिवर्सल नहीं है। हाँ कॉर्पस कैलोसम क्या है, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिवर्सल कैरेक्टर ऑफ मैमल्स, ठीक है। तो ये याद रखेंगे स्टडी, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं थर्ड, स्टडी को क्या करते हैं, ठीक है। तो स्टडी ऑफ स्पाइसेस जो है ना, इसको हम इक्थायोलॉजी कहते हैं, इक्थायोलॉजी, ठीक है, क्या कहेंगे, इक्थायोलॉजी। इसके बाद स्टडी ऑफ एम्फीबिया, एम्फीबियंस जो है इसको हम करते हैं बैट्राकोलॉजी, ठीक है। तो दिस इज नोन एज बैट्राकोलॉजी, ठीक है, BATRACHOLOGY, ठीक है। इसके बाद इक्थायोलॉजी के बाद बैट्राकोलॉजी, बैट्राकोलॉजी स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स, हर्पेटस से बना है ना, तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे, हर्पेटोलॉजी, ठीक है। तो हर्पेटोलॉजी इज अ ब्रांच विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स, तो ये क्या को कहेंगे, रेप्टाइल्स के, हर्पेटोलॉजी इज अ ब्रांच विच डील्स विद द स्टडी ऑफ दैट इज रेप्टाइल्स, तो हर्पेटोलॉजी, ठीक है, हर्पेटोलॉजी, ठीक है। तो हर्पेटोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, इट इज अ ब्रांच विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स, लेकिन कुछ बुक्स में क्या लिखते हैं कि एम्फीबियंस का भी स्टडी करते हैं हर्पेटोलॉजी में, ठीक है। तो अभी फिलहाल आप यही याद रखेंगे हर्पेटोलॉजी। एक जो है इसका स्टडी को क्या कहते हैं, ऑर्निथोलॉजी, क्या कहते हैं, ऑर्निथोलॉजी, ठीक है। स्टडी ऑफ बर्ड्स इज नोन एज ऑर्निथोलॉजी, ठीक है। और जो बर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं दैट इज नोन एज ऑर्निथोलॉजिस्ट, ठीक है। डॉक्टर सलीम अली थे, ही इज नोन एज बर्ड्समैन ऑफ इंडिया, क्योंकि इन्होंने काफी स्टडी किया है बर्ड्स के बारे में। नेक्स्ट मैमेलिया, मैमल्स की स्टडी को क्या कहेंगे, तो मैमल्स की स्टडी को मैमोलॉजी, मैमोलॉजी, ठीक है। स्टडी ऑफ मैमल्स इज नोन एज मैमोलॉजी, ठीक है। अब देखते हैं एक फोर्थ, बॉडी डिविजन्स, फोर्थ क्या है, बॉडी डिविजन्स, ठीक है। तो बॉडी का डिविजन्स देखते हैं फोर्थ, ठीक है। तो बॉडी का डिविजन्स अगर हम देखेंगे तो इनके बॉडी जो है, फिश है ना पहला, तो फिश का बॉडी जो है इट इज डिवाइडेड इनटू हेड, नेक नहीं होता है, हेड, ट्रंक और टेल, ठीक है। तो बॉडी डिविजन्स क्या है, हेड, ट्रंक एंड टेल, नेक नहीं होता है इसमें, ठीक है। इसमें देखेंगे, इसमें भी हेड, ठीक है, एम्फीबियंस है ना, हेड, नेक नहीं होता है, फ्रॉग में नेक एब्सेंट होता है, हेड, ट्रंक एंड टेल। लेकिन ये टेल है ना, तो टेल जो है, लेकिन ये क्या होता है, इट इज एब्सेंट इन सम, तो टेल क्या हो गया, यहां लिख दे रहे हैं एब्सेंट इन सम, ठीक है। तो ये सारे जगह टेल नहीं होता है, एब्सेंट इन सम, ठीक है। कुछ में एब्सेंट होता है, जैसे फ्रॉग में क्या होता है, नहीं होता है, ठीक है, फ्रॉग में टेल नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, टेल कहां पर होगा, सालामांडर, ठीक है। सालामांडर जो एक्वेटिक एम्फीबियंस है उनको क्या कहते हैं, टेल्ड एम्फीबियंस, तो टेल्ड एम्फीबियन में होगा, लेकिन कुछ में क्या होगा, एब्सेंट इन सम, ठीक है। तो अनुरा और सैलेंटिया ऑर्डर जो था जिसमें कि फ्रॉग आता है, उसमें क्या होगा, उसमें ऑर्डर में टेल नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लिख दे रहे हैं टेल होगा, एब्सेंट इन सम, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखेंगे हेड, हेड, ठीक है, नेक, अब ये रेप्टाइल्स है तो इसमें नेक होते हैं, तो हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल, ठीक है। तो ट्रंक और टेल इसमें चारों पार्ट है,
ठीक है। इसमें आते हैं एव्स में, तो इसमें क्या होगा, हेड होगा, नेक होगा, ट्रंक होगा एंड टेल भी होगा, ठीक है। और एव्स में जो टेल होता है उसको यूरोपाइजियम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, यूरो, PYGIUM, यूरोपाइजियम कहते हैं। तो टेल इज नोन एज यूरोपाइजियम, ठीक है। तो यूरोपाइजियम, ठीक है। अब यहां देखते हैं इसका मैमल्स, तो बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, ट्रंक, ठीक है, एंड क्या, टेल। हम लोग में टेल होता है क्या, कुछ होता है, नहीं होता है। तो मंकी में होता है, ठीक है। तो टेल होते हैं तो क्या हो गया, एब्सेंट इन सम, ठीक है। तो ये हो गया क्या, हेड, नेक, ट्रंक। तो यहां पर देख रहे हैं हेड, ट्रंक, टेल, हेड, ट्रंक, टेल, हेड, इन दोनों में हेड, ट्रंक, टेल है, ठीक है, हेड, ट्रंक, टेल है। लेकिन यहां पर टेल सभी में है, यहां पर टेल कुछ में एब्सेंट होते हैं, ठीक है। और ये इनमें, अब इन तीनों में देखिए, इन तीनों में हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल, हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल, टेल को यहाँ पर यूरोपाइजियम, ठीक है। एक टेल में अभी हम पढ़ेंगे, बर्ड्स के टेल में एक ग्लैंड होता है, प्रीन ग्लैंड, तो इसीलिए नाम टेल में है ना, इसीलिए यूरोपाइजियम ग्लैंड हो जाएगा। यहाँ पर हेड, नेक, ट्रंक, हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। अब ये टेल क्या हो गया, एब्सेंट इन सम, कुछ में टेल क्या होता है, ये टेल एब्सेंट होता है, तो यहां पर लिख दे रहे हैं टेल एंड टेल एब्सेंट इन सम, ठीक है। तो कुछ में ये क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, तो यहां पर लिख दिए सम, ठीक है। जैसे मंकी में होता है, हम लोग में नहीं होता है। तो ये 4 हो गया। अभी देखें, फर्स्ट लैटिन, दूसरा कैरेक्टर्स, तीसरा जो देख रहे हैं स्टडी को, और फोर्थ